होते एंड इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से है, उसके बाद कलेक्शन डेटा टाइप कौन से है। सो ये हमने देखा कि उसको कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, उसके बेसिक सिंटैक्स कैसे है। बट इस वीडियो में हम देखते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप मतलब क्या होता है एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप मतलब क्या होता है। सो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। सो एक ही चीज आपको याद रखनी है कि म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब जिस भी वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल वेरिएबल और म्यूटेबल डेटा टाइप वेरिएबल। ओके, जिस वेरिएबल का आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते आप इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलेक्शन डेटा टाइप है एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नोन एज द इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो ये जो डेटा टाइप है इसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये कैसे चेंज नहीं कर सकते हो ये हम आ, देखते हैं। ओके, और ये कलेक्शन डेटा टाइप मतलब जिसका आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अभी लेट्स प्रूव कि आप कैसे उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो और कलेक्शन डेटा टाइप का आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसको देखने के लिए गाइज हमें मेमोरी एड्रेस जो भी आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, सॉरी जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ओके कि मैंने एक वैल्यू असाइन की है वेरिएबल को। स्ट्रिंग नाम का मेरा वेरिएबल है, इक्वल टू साइन मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, जो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज स्ट्रिंग नाम का जो भी स्ट्रिंग है मैंने मेरे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके अंदर इसको स्टोर किया है। तो इसका जो लोकेशन है उसको मैंने नाम दिया है स्ट्रिंग। बट अभी मुझे जब भी मैं स्ट्रिंग टाइप करूंगा और प्रिंट करने का ट्राई करूंगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंट हो जाएगा, राइट। बट अभी ये मेरे मेमोरी के कौन से लोकेशन पे स्टोर हुआ है, अगर ये मुझे देखना है, इसका लोकेशन का आईडी अगर मुझे देखना है तो मुझे एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसको हम आईडी ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में। ओके, तो आईडी ऑपरेटर का यूज करके आप डायरेक्टली आपका जो भी मेमोरी लोकेशन होगा वो आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी ये कैसा प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, अभी हम एक अलग फाइल में इसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये मेरा मेन डॉट पी फाइल है और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल टू दिस इज माय स्ट्रिंग। ओके, सो ये क्या किया, वैल्यू नाम का मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने दिस इज माय स्ट्रिंग ये वैल्यू ऐड किया। अभी इसका मुझे मेमोरी लोकेशन देखना है, ये कौन से मेमोरी लोकेशन पे मेरा वैल्यू स्टोर हुआ है। ओके, सो इसके लिए मैं करूंगा आईडी ऑफ वैल्यू। कुछ लोग इसको फंक्शन भी बोलते हैं, आईडी फंक्शन। ओके, कुछ लोग इसको ऑपरेटर बोलते हैं। सो मैं यहाँ पे ऑपरेटर बोलूंगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल में रन करूंगा पाइथन डॉट पी वाई करके। सो यहाँ पे आप देखोगे पाइथन एंड मेन डॉट पी वाई ये मेरा फाइल का नाम है। यहाँ पे रन करोगे तो ये देख रहे हो ये मेरा प्रिंट हुआ है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। कौन से एड्रेस पे मेरा दिस इज माई स्ट्रिंग ये वैल्यू प्रेजेंट है। ओके, अगर आप अभी वैल्यू को प्रिंट करना चाहोगे तो आप सिर्फ वैल्यू टाइप करोगे, राइट, और आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपका मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हुआ है। और ये एक्चुअल में वैल्यू इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ है, तो ये वैल्यू स्टोर हुआ है। सो आप ये याद रख सकते हो गाइज कि जब भी मुझे ये वैल्यू रीड करना है, राइट, अभी देखो ये इतना छोटा वैल्यू दिस इज माय स्ट्रिंग ये मैं ध्यान में रख सकता हूँ, राइट, रिमेम्बर कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ऐसे ये नंबर ऑफ वैल्यू होंगे तो मैं किस किस वैल्यू को रिमेम्बर करूंगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, याद रखूंगा, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो उसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। तो ये वैल्यू जिस भी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा उसको एक प्लेस होल्डर बन जाएगा जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और उस प्लेस होल्डर को डायरेक्टली हम जब हम प्लेस होल्डर का नाम टाइप करते हैं या प्लेस होल्डर का जो भी
आपने नाम दिया वो टाइप करते, तो उसके बेसिस पे हमें उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर है, वो मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब हुआ कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट जस्ट अ प्लेस होल्डर फॉर द मेमोरी लोकेशन और मेमोरी लोकेशन वैल्यू। ओके, तो इसको बोलते हैं गाइस वेरिएबल। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि ये वाला हमारा जो आईडी मिल रहा है हमें, वो ये आईडी है जिस लोकेशन पे हमने वैल्यू स्टोर किया है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जिसका हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं अभी कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया है, इसका वैल्यू हम कैसे चेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि मैंने तो यहाँ पे कर दिया वैल्यू इक्वल टू विशाल करके। ओके, तो इसका मतलब आप बोलोगे ये वैल्यू चेंज हुआ। नहीं गाइज, पाइथन क्या करता है, ये वाला जो भी इंस्टेंस होगा, मतलब जो ये वैल्यू मेमोरी लोकेशन पे मेरे स्टोर हो गई थी, वो डायरेक्टली इसको रिमूव करके, ओके, ये जो वैल्यू होगी ये अलग लोकेशन पे स्टोर करता है। मतलब हमने उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको चेंज नहीं किया है, हम सीधा वो मेमोरी से वैल्यू डायरेक्टली रिमूव करके दूसरे लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल वेरिएबल। मतलब एक्चुअल में हमारा मेमोरी लोकेशन सेम रख के हम वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सीधा मेमोरी लोकेशन ही उसका स्टोर चेंज कर रहे हैं जहाँ पे हमने वो वैल्यू स्टोर की है। तो उसको आप वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आईडी ऑफ वैल्यू, जिसके अंदर ये वैल्यू जहाँ पे मेरा स्टोर हो गया है, मतलब ये दिस इज माय स्ट्रिंग करके, उसका मेमोरी एड्रेस मुझे यहाँ पे मिलेगा। और विशाल मेरा जहाँ पे मतलब स्टोर हुआ है, उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं कि ये जो दिस इज माय स्ट्रिंग है इसका मेमोरी एड्रेस क्या है एंड विशाल का मेमोरी एड्रेस क्या है। ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्यों अलग अलग होने चाहिए? बिकॉज स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो गए। मतलब दिस इज माय स्ट्रिंग, जब भी हमने वैल्यू जो प्लेस होल्डर है उसका जो वैल्यू है वो चेंज किया, उसके बाद उसने क्या किया, उस मेमोरी लोकेशन को छोड़ के ये विशाल जो वैल्यू है वो अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है। उस मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वी आर डायरेक्टली रिमूविंग दैट वैल्यू। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वी आर डायरेक्टली चेंजिंग द मेमोरी लोकेशन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। दैट्स कॉल्ड, इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, सो इसी प्रकार से आप इंट और कैरेक्टर सॉरी इंट एंड फ्लोट का, उसके बाद टपल, ये जो भी सॉरी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों डेटा टाइप के साथ आप इस तरीके से आईडी चेक करके देख सकते हो। तो दोज आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। आपके लिए मैं इनका एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूंगा i इक्वल टू 10। ओके, एंड मैं यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर दूंगा, आईडी ऑफ i। अभी देखो कि i का आईडी जो होता है, वो अगर मैंने i का वैल्यू अभी मैंने किया 20, तो जो यहाँ पे i का जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, वो आईडी एंड जो जिसके अंदर 20 वैल्यू स्टोर किए, उसका आईडी अलग अलग होना चाहिए। बिकॉज दीज आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसका जो आईडी है, इसका आईडी है लास्ट में 40 है, और इसका जो है वो 00 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू, वी आर डायरेक्टली चेंजिंग द मेमोरी लोकेशन। जहां पे इसने वैल्यू स्टोर किया है वो लोकेशन छोड़ के हम अलग जगह पे इसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एंड जो प्रीवियस वाला वैल्यू था उसको उस मेमोरी लोकेशन पे, और लाइक जो भी मेमोरी लोकेशन वहां पे होगा उसको हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया इम्यूटेबल डेटा टाइप। अभी गाइज हम देखते हैं कि म्यूटेबल डेटा टाइप मतलब क्या। जो भी कलेक्शन डेटा टाइप है उनको ही हम म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी
जब भी हम कलेक्शन डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं या तो कलेक्शन डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता है, वो गाइस क्या करता है, वो एक साथ ऐसा बड़ा मेमोरी लोकेशन टैप कर देता है। लाइक एज़ अ ये देख सकते हो। यहाँ 1 लाइन, 2 लाइन ऐसा मतलब एक कंसीडर कर सकते हो कि एक कलेक्शन मेमोरी लोकेशन अ, वहाँ पे यूज़ करता है और जब भी हम उसका वैल्यू चेंज करने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे तो उस समय क्या करता है वो, उसके अंदर का एक छोटा-सा पार्ट ही चेंज कर देता है, विदाउट चेंजिंग होल मेमोरी लोकेशन, ओके। सो उसको हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एल और मैं इसके अंदर करता हूँ 10 एंड 20 एंड मैं यहाँ पे लोकेशन प्रिंट करूँगा एल का, ओके। और सॉरी आईडी ऑफ एल। अभी हम क्या करते हैं एल के अंदर हम एक अलग वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा एल आई और यहाँ पे मैं एल आई के अंदर एक अपेंड कर देता हूँ वैल्यू, ओके। तो अपेंड करने के बाद 10 सॉरी 20 30 अपेंड करते, लेट्स सी 30 अपेंड करते, ओके। सो इसका मतलब अभी एल आई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 20 एंड 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसका जो साइज़ है, उसका जो करंट एलिमेंट प्रेज़ेंट है, उसके अंदर हमने एक एलिमेंट ऐड किया है, राइट? एंड हमने उसका जो वैल्यू है वो चेंज किया है। सो इसका मतलब ये हो कि उसका अगर ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता, तो इसका वैल्यू इसका जो भी मेमोरी लोकेशन है, उसका वैल्यू चेंज होना चाहिए था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो देखो, उसका दोनों का भी मेमोरी लोकेशन एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसका अंदर जो भी उसने मेमोरी ग्रैब की है, जो भी उसने मेमोरी को यूज़ किया है, उसके अंदर सा छोटा-सा पार्ट हम चेंज कर रहे हैं, नॉट वो पूरा मेमोरी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ओके। सो इसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। इसी तरीके से आप अदर डेटा टाइप के साथ देख सकते हो कि उसका मेमोरी लोकेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं, li इक्वल टू मैं यहाँ पे कर दूँगा 30, 40, 50 एंड 60, ओके। एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ li एंड लेट्स सी। यहाँ पे देखोगे आप तो इसका भी हमने क्या किया है, ये ऊपर अगर देखोगे ये वाला तो इसका मेमोरी लोकेशन सेम है, ओके। बट हमने पूरा लिस्ट ही इसका बदल दिया है, नॉट एक पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ रहा है गाइज? तो इसके अंदर का एक सिंगल वैल्यू अगर हमने चेंज किया तो वो चेंज उसका मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होगा। उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब इसके अंदर के हम वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट आप पूरा लिस्ट ही चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो उसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। जब आप पूरा लिस्ट ही चेंज करोगे, उसका मतलब ये होगा है कि आपने पूरा लिस्ट ही रिमूव करके एक अलग लिस्ट बनाया है, जो एक अलग लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, सो ये था गाइस म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि जब हमें मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करना होता है, तो हम यूज करते हैं आईडी वेरिएबल, आईडी ऑपरेटर, सॉरी। सो thank you for watching. See you in next video.